नूर तुम बेवकूफी कर रही हो। साहिर खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। कि अगर कभी भी तुमने थोड़ी सी भी मुझसे मोहब्बत की थी ना, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर रहकर खुश रह पाओगी? नहीं रह सकती खुश तुम। नूर तुम इज्जत की नहीं, मोहब्बत की भूखी हो, मेरी मोहब्बत की। वो जिसे तुम छत समझ रही हो ना, वो सिर्फ बादल का एक साया है जो कभी भी छट सकता है। नूर वहां तुम्हारा कोई नहीं है, किसी को तुम्हारी चाह नहीं है। फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। भैया क्या हो गया है? सत्यानाश हो। मैंने 3 घंटे लगा के ये 2 गठनियां धोई हैं, सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी कर दिए हैं। तुझे भी मिट्टी मिट्टी कर दूंगा मैं, तुझे भी मिट्टी मिट्टी कर दूंगा। भोले भैया कितनी बुरी बात है, प्लीज मत करें ना, ऐसे बात आ जाए। मैं सर काट दूंगा, मैं सर काट दूंगा। दुल्हन आएगी ना तो सुकून मिलेगा। कैसे ऑफिस से बाहर हो रहा है? भोले भैया, भोले भैया, भाभी, भाभी, भाभी आपको ज्यादा तो नहीं लगा? कब से रो रही है? अब रोटी ही रहेगी क्या? तो सारी जिंदगी रोना है। मुझे अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह पाक की कसम, मुझे मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। मैंने शकूरन को मारा, शकूरन को नहीं लगा और तुझे लग गया। कसम से मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। और अम्मा ने उसके बदले ना मुझे इतनी जूटियाँ मारी हैं, मुझे अब तो साहब बराबर हो गया ना। चल अब बदला पूरा हो गया, अब मुझे दोस्ती कर ले, मुझे माफ कर दे मुझे। माफी ना मांग, मैं तो तेरी शुक्रगुजार हूँ। तू ना मारता तो मुझे बहाना ही ना मिलता रोने का। मेरे सारे आंसू सब अंदर घर के जहर बन जाते। झूठी मकर करने वाली मकर कट्टी है, रोने के ड्रामे कट्टी है, झूठ बोलती है। और मकर के चक्कर में माँ से मुझे इतनी ज़्यादा झूठियाँ पड़वा रही है, मैंने मुझे इतनी जोर से झूठियाँ मारी है। झूठी मैं परेशान हो गया, डर गया था मैं इतना ज़्यादा कि तुझे लग गई है मकड़ी। तू फिर अब क्यों रो रही है? दुल्हन रोना ना, मुझे भी रोना आ रहा है। बस तो देना रोना बस। चाची जान क्या कर रही हैं आप? मुझे दे, मैं कर देती हूँ। लाए। कोई जरूरत नहीं, ना आज ना आइंदा कभी। हाथ पैर सलामत है मेरे। क्या हुआ है? चाची जान अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा बुखार था, अब उतर चुका है। अम्मी जी का तो आपको पता ही है ना, बस छोटी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाती हैं। दिखाएं, मैं कर देती हूँ। आप मैंने कहा ना, मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे मियाँ के और मेरे बेटी के किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इतना ही शौक है ना तो जाओ जाके भाभी बेगम और भोले के काम करो जाके। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। कोई बात अकल नहीं पड़ती, हद होती ढिठाई की। कर देती। यहाँ पर चिकनाई का दाग है, इसको खूब रगड़ के धोना है आपने। ठीक है बीबी जी, मैं इस पे ना सोडा मल के रख देती हूँ, यूं साफ हो जाएगा।
शकूरन, सब्जी वाला आया क्या? जी बीबी जी, दूर से आवाज आ रही है। मरियल से गधा है उसका, टिप टिप करता आधे घंटे में दरवाजे तक पहुंचेगा। वो बड़ी बीबी कह रही थी कि भिंडी है और आलू प्याज ले लेना। जब आ जाए ना तो मुझे भी बता देना, मुझे भी अलग से सब्जी लेनी है। कोमल के अब्बा को डॉक्टर ने परहेज बताया, मैं आज से उनके लिए अलग से खाना पकाया करूँ, और कोमल के लिए और अपने लिए। चची जान, अगर परहेजी खाना बनाना ही है तो आप मुझे बता दें, मैं सबका साथ ही बना लूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वो बीबी जी, कोई मैले कपड़े हैं तो दे दें, मैं धो डालूं। अरे नहीं शकूरन, अब से हमारे कपड़े धोबी के यहाँ जाया करेंगे। हाँ। ये यहाँ पे मिट्टी लगी है बहुत। घूर क्यों रहा है? सुर्खी लगाना। क्यों? तेरे लाल 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 होंठ अच्छे लगते हैं मुझे। तो खुद लगा ले। मैं कोई जज्जा खुश रहा हूँ जो मैं लगाऊं। काश होता। सुन दुल्हन, देख थोड़ी सी सुर्खी लगाना लाल रंग की, और चूड़ियां भी पहन, और भोले के लिए खुशबू भी। हाथ हटा अपने गलीज, फटा मत। वरना क्या? वरना मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुझे, हमेशा हमेशा के लिए। अरे भोले, आज तड़के उठ गया, क्या हुआ? उठता तो तब, अगर सोया होता तो। मैं तो सोया ही नहीं, सुबह हो गई। क्यों क्यों नहीं सोया? क्या हुआ मेरे लाल? अम्मा ने डरा मेरे पास बैठ लो। अम्मा, मुझे ना डर लग रहा है। डर? क्यों? डर काहे का? अम्मा, मेरी ना दुल्हन चली जाएगी। काहे को चली जाएगी? क्यों? उसने मुझे ना खुद कहा कि बोले मैं चली जाऊंगी मुझे छोड़ के। नहीं, वो तुझे सता रही हो कि ऐसे ही? नहीं, सता नहीं रही है, वो धमका रही है मुझे। अम्मा मुझे कहती है मुझे हाथ ना लगाना, मुझे हाथ न लगाना। अगर मुझे हाथ लगाया तो बोले मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, मत देखना। अब तो देखना, देख अब तो तेरे बोले के हाथ साफ है ना, तो ऐसे मल के साबुन लगा के हाथ साफ करता हूँ अपनी दुल्हन के लिए। अम्मा से बोलना, अम्मा तो बोलना दुल्हन को कि अब बोला तुझे हाथ लगाएगा तो तुम रेडी नहीं होगी, तुझे गंदा नहीं लगेगा, उसको बोलना। अम्मा मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल जो टक 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 रहा है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। डर लग रहा है मुझे
चली जाएगी ना तो मैं क्या करूँगा? मेरी दुल्हन चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं जाएगी, मेरी दुल्हन चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं। मेरी दुल्हन चली जाएगी, उसको बोलना कंटिन्यू होगी ना, अब तो मैं हाथ धोता हूँ ना। मची चाय। नूरबानो, बैठ, यहाँ तुझसे बात करनी। मैंने बहुत बार प्यार से समझाया तुझे, इशारों में भी बात की है, तेरे फराइज और भोले के हकूक समझाए हैं, लेकिन लगता है जैसे बात तेरी अक्ल में समाई नहीं। ठीक, भोला मेरी इकलौती औलाद है और माँ को इकलौती औलाद जान से भी प्यारी होती है। और फिर जब अल्लाह की मर्जी से औलाद ऐसी हो तो मुझे भोले की निस्बत से ही प्यारी है। उसी की वजह से तुझे प्यार करती हूँ, वरना बहुएं कोई खून नहीं होती, उनसे कुछ ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसकी वजह से आते मुंह में आए। तू भोले को प्यार करेगी, खुश रहेगा वो, तो तू मुझे भी प्यारी लगेगी। और अगर भोला ही खुश नहीं होगा, वही रात रात भर जागेगा, बैठकर रोएगा, तो फिर तू मुझे क्यों अच्छी लगेगी? मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? लेकिन अम्मा जी, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। कुरान पढ़ी है तू, जन्नत बीबी के साए तले रही है, फिर भी नहीं जानती कि शौहर का मकाम क्या होता है? हद है, बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। देख लो बानो, भोले को खुश रख, उसका ख्याल रख। इसी वास्ते लेकर आई थी तुझे कि उसका घर में जी लगे। अच्छा, मेरा कहा ना मान, खुदा रसूल की ही मान ले। शरई निकाह हुआ है तेरा। कुछ ख्याल कर, भोले के हकूक पूरे कर, खुदा रसूल को खुश रख। चाचा जी, आप भोले को किस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं? जहाँ मैं बेहतर समझू। ठीक है, आप ले जाएं उसे, लेकिन आप जहां भी लेकर जाएंगे मैं साथ चलूंगी। क्यों? किस लिए? भोले के साथ सबसे ज्यादा वक्त मेरा गुजरता है। मुझे नहीं लगता उसकी हालत के बारे में मुझसे ज्यादा कोई और बेहतर तरीके से डॉक्टर को समझा सकेगा। अच्छा, तुम भोले के बारे में तो शायद कुछ ना बता सको, लेकिन अपनी असलियत के बारे में हमें कुछ जरूर बता सकते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं।
तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। तुम कौन हो, तुम्हारा असल नाम क्या है, तुम्हारा बाप दादा कौन था और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था। तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी झोंपड़ी जहां पे अब कोई नहीं रहता, और तुम्हारी उस छोटी सी झोंपड़ी पे कोई क्यों नहीं रहता, इसके बारे में रोशनी डालूं। कि तुम्हें और रिजवा नहीं है जो सब कुछ जानते हुए ये अभी तक खामोश है। लेकिन जरा सोचो, अगर भाभी जी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो ये जो तुम इतना इतरा के पूरी हवेली में पंचों के बल हवेली की चाबियां घुमाती फिरती हो, इस हवेली के छोटे से क्वार्टर में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ना 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 ना, रोना नहीं और ना ही घबराना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे दूसरों के काम में दखल अंदाजी की आदत नहीं है। फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी, समझे? जीती रहो। मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी। जार डेवेरे आया टप टप गलियां डब दी फिरा मैं तेनू बाल बाल बट्टियां। अकेली अकेली गई थी ना उस दिन डॉक्टर के पास, मुझे साथ नहीं लेके गई थी ना। अब बोला अकेला जा रहा, तुझे लेके जाना, तुझे 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 ना तुझे दिखाऊंगा ये ठेंगा, ये ले ठेंगा ठेंगा दिखाऊंगा तुझे, तुझे तुझे नहीं लेके जाना। बल बल बट्टियां। इधर इधर देख मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देख देख इधर। मर गई है, सड़ गई है, मर गई है, सड़ गई है, सड़ गई है ना, सड़ गई, सड़ अकेला जाऊंगा मैं। हाँ, और बोले को भी बदला लेना आता है, बोले बदले लिए हैं। हाँ जी, मजे मजे यार डेवेरे आया टप टप गलियां, यार डेवेरे आया। अम्मा हम जा रहे हैं, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे लिए ना कोफ्ते तैयार करके रखना। दवाई खा लो ना, दवाई खाने के बाद बड़ी भूख लगती है। चलो चचा चलो। चलो चलो चलो।
अच्छा देखो, ये मर्दाना कपड़े अलग रखो, ये एक जोड़ा और है। और ये, हाँ, इन कपड़ों को धोने के बाद कलफ लगानी है और हाँ नील भी लगा देना, पर ये कपड़े नीलो नील ना करके ले आना। अच्छा। ध्यान से, बड़ी एहतियात से। इनको तह लगाओ, बांधो। लो बीबी जी, 4 चादरें और ले आई हूँ। अब इन चादरों को अलग से बांधो। और हाँ देखो, कपड़े बड़े ध्यान से इस्त्री करने। मुझे इस्त्री पसंद नहीं आए ना तो खड़े खड़े सारे वापस भिजवा दूंगी। हाँ। ए शकूरन, वो नीला डब्बा कहाँ? शकूरन जी, यहाँ आइए। रखो इधर, इनको भी ठीक से रखो। देखो जमीन पे लग रहे हैं। अपनी बीबी जी को जरा भेज अंदर। वो बीबी जी बुला रही हैं। एक बार फिर जरा गिन लो कपड़े। अच्छा देखो, गिनती में गलती मत करना। अच्छा, मैं जरा बीबी की बात सुन के आती हूँ। ध्यान से। ठीक से धोना, कहीं गंदे धो के ले आओ। जी भाभी। रिजवाना, ये कौन सा पतीरा है? हाँ? पूरे कद का मूछों वाला मर्द तुम आंगन में घुसाए बैठी हो। भाभी, आपको उसके पूरे कद काट पर एतराज है या मूछों पे? मेरा मतलब है, अब धोबी को बुलाने से पहले उसका कद काट, उसकी दाढ़ी मूछ भी देखें। रिजवाना, उल्टे जवाब मत दीजिए मुझे। मैं भी आधी जबान मुंह में लपेट के बैठी हूँ, मत खुलवाइयो। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या गजब कर डाला? क्यों औरों के यहाँ कपड़े धोबी के नहीं जाते? मैंने कोई नया दस्तूर डाला है? अरे इतराज धोबी पे नहीं है मुझे, हमारे आंगन में क्यों बैठा है, इतराज इस पे है। अरे अच्छी भली बैठे बिठाई इतने सालों से तो कुछ ना हुआ, अचानक धोबी से कपड़े धुलवाने का क्या हुड़का उठ गया? अरे भाई धुलवाओ, मेरी बला से मेरी जूती को परवाह नहीं, लेकिन किसी के हाथ उसके मुंह पे दे मारो, उसको अपने घुटने से लगा के क्यों बैठी हो? खुदा का खौफ करें भाभी, ब्याही औरत हूँ मैं, अपनी लड़की ब्याहने जा रही हूँ और पराए मर्द को घुटने से लगाती है मेरी जूती। क्यों, जब बाजार जाते हैं तो दुकानदारों के मुंह नहीं लगते, भाव नहीं करते हम? अगर धोबी को बुला लिया काम समझाने के लिए तो कौन सी इसी कयामत आ गई? अरे रिजवाना, मुझे माफ कर दे, मेरी जान छोड़ दे, जा बाजार जा, घर को बाजार मत बनवा। अरे हद हो गई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पराये मर्दों को, नीच कमियों को अपने घर बिठाएं अपने बराबर। अरे मर्द का कोई पता नहीं, बदनीयता हो गया ना तो यार दोस्तों में जाके हमारे घर के ठट्ठे उड़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हमारे घर में ये होता है वो होता है, फिर अच्छी रहोगी। हाँ हाँ, 16 साल की छेल छबीली हूँ ना मैं, जो बाहर जाके दोस्तों को मेरा नाक नक्शा बताएगा। जाहिल औरत है, अकल ही नहीं। जाने दो, नुसरत को होने तो बात करती हूँ। खामोश, आवाज ना आए तेरी, चुप। मैं शादी के बाद तुम्हें और कोमल को, मेरे लाल, ये ले, ये निवाला ले ले, फिर दवा खानी है। मुझे ना बड़ी नींद आ रही है। मैंने नहीं खाना खाना, मुझे सो जाना ना, पहले खाना खा। अरे अपने कमरे में जाके सो जाना, पहले खाना खा ले। और ये देख, तेरी पसंद की खीर बनाई है, और जो सालन तो कह के गया था ना सुबह, वही बनाया तेरी पसंद का। नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे खीर। ये जो खीर बनाई है ना, ये जो मेरे अब्बा से जो फोत हो गए हैं तुम्हारे खामन, उनकी फातिहा पढ़ के मोहल्ले में बांट दो। मैंने नहीं खानी। एक निवाला खा ले मेरे हाथ से, मेरा बच्चा। मैंने नहीं खाना, नहीं समझ नहीं आती। कब से तुझे कह रहा हूं नहीं खाना, कब से तुझे बोल रहा हूं मैंने नहीं खानी है, मुझे जाना है, कौन नहीं देती है मुझे। भोले, भोले उठ जा। देख, तुझे पता है अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है।
भोले 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 अभी सो जाएगा तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। भोले उठ। भोले उठ। चल चल उठ जा। नहीं भोले भोले भोले। अरे सत्यानाश, ये क्या कर रही हो? सारा रिस्क मकरू कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था कि हाथ मत लगाना। अरे मेरे खुदाया, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। एक बार का कहा तुम्हें समझ में नहीं आता। अब जाओ जाओ जाके बताओ भाभी बेगम को, और मैं भी चुप नहीं रहूंगी। सत्यानाश हो गया इसका। तौबा सफार, तौबा। कितनी दफा मना किया, मजाल है जो लड़की सुन जाए। घुसना है इसको। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों? हेलो। तो मोबाइल ऑन क्यों नहीं करती? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे तुम ये फोन उठाओगी। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पैदा नहीं हुई हूं इस दुनिया में। और मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे उम्मीद बांधने आया हूँ। और देख लो, जैसे तुमने मेरा फोन उठाकर मेरी इस उम्मीद को पूरा किया है, उसी तरह तुम मुझसे आज मिलने भी आओगी, मेरी एक और उम्मीद को पूरा करने। देखो साहिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना करो। वैसे ही जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है, क्यों आजमाइश बनाना चाह रहे हो? नूर, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और वो भी खुश देखना चाहते हो तो मुझसे दूर चले जाओ ना, मुझसे राब्ता ना रखो, रास्ते में ना आओ ना मेरे। तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर सिर्फ अपने साथ।